संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सुनो, भगवान को जाति से मतलब नहीं है, बल्कि भगवान ने तो कहा हरि को भजे सो हरि का हो। जो प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु उनके जीवन की चिंता करते हैं। याद रखिए, सिर्फ आप चिंतन करिए और आपकी चिंता का समाधान स्वयं प्रभु करेंगे। एक बार भगवान विष्णु के लोक को नारद जी गए। नारद जी ने बड़ा आश्चर्य देखा, भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए आश्चर्यचकित होकर के रह गए। जब भगवान विष्णु ध्यान से उठे तो भगवान विष्णु भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि प्रभु, संसार के लोग आपका ध्यान करते हैं, परंतु आप किनका ध्यान करते हैं? तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मोहि भजे भजो मैं ताही। जो मेरे चिंतन में लगा रहता है, ऐसे भक्तों के चिंता के समाधान के लिए मैं उनके चिंतन में लगा रहता हूं। श्री सद्गुरु महाराज, सिर्फ आप चिंतन करिए, प्रभु का स्मरण करिए, आपकी चिंता का समाधान तो स्वयं प्रभु करेंगे। जैसे छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे को मां क्या करती है, थोड़े दूर पर खड़ा करके उसका नाम लेकर इशारा करती है अपने ओर। डेगा डेगे पांव रखने वाले बच्चे को उसका नाम लेकर पुकारती है। बच्चा धीरे धीरे मां की तरफ देखते हुए आगे बढ़ता है। एक पग बढ़ाया, दूसरा पग बढ़ाया, तीसरा पग बढ़ाया। धीरे धीरे बच्चे पांव बढ़ाते जाते, एक पग बढ़ाया, दूसरा पग बढ़ाया, तीसरा पग बढ़ाने लगता है तो धीरे धीरे बच्चा लड़खड़ाने लगता, अब गिर जाएगा। मां क्या करती है, उस बच्चे को गिरने देती है ना। इस सुने वाले से पूछो, से पूछो का श्री सद्गुरु महाराज की। बच्चे ने यदि दो पग पांव बढ़ाया है, तीसरा पग बढ़ा रहा है, लड़खड़ा रहा है, मां देखते रहती है। जैसे बच्चा का ध्यान मां की तरफ है, उसी तरह मां का ध्यान किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। थोड़ा लड़खड़ाया, अब लगा गिर जाएगा तो मां दौड़ करके जाती है और झट से लड़खड़ाते हुए बच्चे को बाहों में समेट कर सीने से लगा लेती है। जैसे बच्चा का हृदय सच्चा होता, मन पवित्र होता, मन में कोई दोष नहीं होता है और सच्चे हृदय से मां की तरफ बच्चा बढ़ता है तो मां उसे गिरने नहीं देती है। ठीक उसी तरह हम भक्तों का हृदय सच्चा हो, मन पवित्र हो, मन में कोई छल प्रपंच नहीं हो और भगवान की भक्ति करके भगवान की तरफ बढ़ने लगेंगे तो संसार रूपी खाई में भगवान कभी भी गिरने नहीं देंगे, बल्कि भगवान भी आगे बढ़कर के आपको उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। इसलिए संतों ने साफ शब्दों में कहा कि भगवान के दृष्टि में जाति पाति कुल धर्म ये तमाम चीजें नहीं है, बल्कि पलटू साहब ने तो कहा साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, तदा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। जब तक नेम अचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरिक बेर मुए सब ऋषि मुनि रोए। क्या युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सपच बिनु घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात की कौन करे अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार।
साफ शब्दों में भगवान ने भी, पलटू साहब ने भी ये जाति पाति की बात को खारिज कर दिया एक सिरे से। और यदि जाति पाति की बात होती, धन वैभव की बात होती, तो भगवान श्री कृष्ण ने किनके यहां जाकर के भोजन किया? विदुर के घर। आप लोग जानते होंगे जब महाभारत के युद्ध के बाद से पहले, बाद नहीं पहले, भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों की ओर से हस्तिनापुर गए थे संधि प्रस्ताव लेकर के। लेकिन संधि प्रस्ताव को कौरवों ने ठुकरा दिया। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण को भला बुरा भी कहा, बांधने को भी तैयार हो गए। लेकिन सभा में बैठे हुए जो गुरुजन थे, उनके चलते उनके साथ इस तरह का दुस्साहस नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण चलने लगे। दुष्ट दुर्योधन ने कहा कि भोजन कर लीजिए तब जाइएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भोजन तो मैं करूंगा हस्तिनापुर में ही, लेकिन तुम्हारे घर नहीं, विदुर के घर भोजन करूंगा। कहा वो विदुर जो रात खाता दिन नहीं, दिन खाता रात नहीं, उनके घर भोजन करेंगे, वे क्या खिलाएंगे? मेरे यहाँ तो 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है, वो भोजन ग्रहण कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, भोजन करूंगा तो विदुर जी के। विदुर जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुलभा देवी बड़ी ही धर्मपरायणा, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति थी। सदैव भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु एक बार आपका चरण मेरी इस कुटिया पर पड़ जाए। एक बात कहो, संत भगवंत का आगमन उसी के कुटिया पर होता है, उसी के भवन में होता है जिस भवन का सद्भाग्य है, जिस भवन का दुर्भाग्य का दिन टला है, ऐसे जगहों पर संत भगवंत का आगमन होता है। सबके भवन पर नहीं होता, और न सबके मन में ऐसी भावनाएं जगती है कि मैं किसी साधु महात्माओं को बुलाऊं, भोजन करवाऊं, कुछ दान दक्षिणा दूं, ये सबके मन में भाव नहीं होता। जिनके पुण्योदय होता है, जिनके भाग्योदय होता है, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, उन्हीं को ऐसा मन में विचार आता है। भगवान श्री कृष्ण के आगमन की जानकारी विदुर जी को मिली। विदुर जी दौड़े भागे गए। सुलभा से कहा, अरे जानती हो, आज तो इस कुटिया की पवित्रता चरम सीमा को छुएगी, ये कुटिया धन्य धन्य हो जाएगी। का क्यों? मानो आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि भगवान का आगमन होने वाला है। विदुर जी ने कहा, मेरी मुंह की बात तो ने छीन ली। आज सचमुच में प्रभु का पदार्पण होने वाला है। प्रभु श्री कृष्ण पधारेंगे, जल्दी से स्नान कर लो। मैं भी बाजार चला जाता हूं, क्योंकि प्रभु भोजन आज मेरे ही कुटिया पर करेंगे। विदुरानी स्नान करने लगी, विदुर जी चले गए। फाटक बंद था, कम कपड़े पहने हुए थे, वस्त्र गीला था, पानी डाली थी, शरीर गीला था। इतने में भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ, फाटक खटखटाए। इससे एक व्यवहारिक शिक्षा ले लीजिए। क्या पता, किसी के घर कले चले जाइए, किसी के घर फाटक खुला हुआ भी रहे, तब भी फाटक को खटखटाइए, आवाज लगाइए, किसी का नाम लेकर के पुकारिए, और तभी अंदर प्रवेश करिए। जब अनुमति मिल जाए तभी प्रवेश करना चाहिए। घर है, माताएं बहनें किस अवस्था में हैं, नहीं है, इसलिए सभी लोगों को चाहिए
कि अंदर प्रवेश करने से फाटक खुला हुआ भी रहे तब भी फाटक खटखटा करके अंदर जाना चाहिए। ये व्यवहारिक ज्ञान सिखलाता है। भगवान श्री कृष्ण ने फाटक को खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन? जैसे कहा कि कौन, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कृष्ण। इतना जो कहना था, सुलभा की सुधी बुद्धि खो गई। फाटक खोलती है, प्रभु के श्री चरणों में साष्टांग बिछ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाची बहुत जोरों की भूख लगी है। बहुत जोरों की भूख लगी है, जैसे एक मां से बच्चे कहते हैं ना, मां बहुत जोरों की भूख लगी, खिलाओ ना। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने प्यार से कहा कि बहुत जोरों की भूख लगी है चाची, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्षुधा की तृप्ति करा दो। सुलभा खड़ी होती है, जैसे खड़ी होती है तो वस्त्र कम पहना हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जो अपने शरीर पर पीतांबर ढके थे, वही पीतांबर सुलभा के शरीर पर ढक दिया और कहा चाची बहुत जोरों की भूख लगी है। प्रेमा अश्रु विदुरानी के आंखों से अविरल बह रही है और कहा क्या खिलाओ प्रभु, मेरे घर तो कुछ भी नहीं है। ये बातचीत कहां हो रही है? बिल्कुल गेट पर, द्वार पर। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही बात करोगी या अंदर भी बुलाओगी? तो विदुरानी ने कहा प्रभु ये तो आपका ही भवन है, मेरा क्या है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोर। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रवेश किए, विदुर जी की दृष्टि, विदुर जी तो नहीं थे, विदुरानी थी, भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी। घर के कोने में देखा केला का घोर रखा हुआ है। कहा चाची तुम तो कहती कुछ नहीं है, केला तो है ना, खिलाओ ना, भूख लगी है। विदुरानी ने कहा प्रभु मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, विराजने के लिए कह दिया, लेकिन विराजने के लिए कोई स्थान होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं दिया। कहा प्रभु विराजो, जैसे कहा विराजो, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जमीन पर बैठ गए। अब विदुरानी आई, वो प्रेम में बावली, प्रेम में पगली, केला के घोर को लाई, आगे नीचा केला का घोर रख दी, छिल छिल करके, मानो मानस पटल पर प्रभु को निहार रही है और केला छिल छिल करके केला नीचे फेंकती जा रही है और केला का छिलका भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, और इतने प्रेम में बावले कि प्रभु श्री कृष्ण ने केला के छिलके को ही मस्ती से खाना आरंभ किया। विदुर जी पहुंचते तो देखते केला तोने को पड़ा है, छिलका एक भी नहीं है। छिलका किनके हाथ में? भगवान के हाथ में। ढाटा, अरे एक तो सद्भाग्य की प्रभु पधारे, ये भी केला की छिलका गिरा रही है, खिलाने की चीज है क्या? तब सुलभा को सुधी आई, अरे ये मैं क्या कर रही हूं। अपनी गलतियों का एहसास हुआ और तब विदुर जी आए, झट से चटाई बिछाए। कहा प्रभु आपने बड़ा कष्ट पाया, चटाई पर विराजिए। भगवान श्री कृष्ण चटाई पर विराजे और विदुर जी के विनम्रता देखिए, वो चटाई पर नहीं बैठे, वो सीधे नीचे जमीन पर बैठ गए। एक बात याद रखिए, किसी से कुछ लेना होना तो उनके समकक्ष नहीं, उनके चरणों में बैठोगे बहुत कुछ मिलेगा, और समकक्ष बैठोगे तो कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकोगे। विदुर जी महाराज जमीन पर बैठ गए, केला के छिलका हटाया, केला भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दिया। जब केला खाया, कहा विदुर जो स्वाद केला के छिलका में था वो स्वाद केला में नहीं है। यही प्रेम का प्रतीक है। प्रेम में आपने क्या किया? सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है। मैंने तो देखा नियम को बदलते हुए। परम पूज्य महर्षि शाही स्वामी जी महाराज दानापुर आश्रम में थे।
खगड़िया जिला से एक माई गई थी मकई का रोटी और चने का साग लेकर के, यहीं से बना के लेके गई थी। सुबह रात में ट्रेन पकड़ी, इच्छा उनकी प्रबल थी कि हम बाबा को मकई का रोटी और साग खिलाएंगे, लेकिन बेचारी भटक गई। हॉटपॉट होता छोटा, उसमें रोटी थी और वो चने का साग। बाबा के पास पहुंचने में उनको समय लग गया, बहुत विलंब से पहुंचे। तब तक बाबा विश्राम में चले गए थे। सेवकों से कहा कि हम बाबा के लिए मकई का रोटी और साग लाए हैं। सेवकों ने कहा अभी भोजन का समय है, कब बनाइए? रात में। कई बासी खाएंगे, डांट फटकार लगा दिया। अब वो माए जिद ठान ली कि नहीं, बाबा को मेरा संदेश दे दीजिए। बाबा नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, लेकिन संदेश दे दीजिए। खगड़िया जिला से एक माई आई है, अब मकई का रोटी और साग लेकर के आई है। सब लोगों ने, सब सेवकों ने डांटा। ये बाबा के कानों तक आवाज पहुंची। बाबा फाटक खोले, बाहर निकले, टेबल पर वो माई चरणों में बिछ गई। आंख शस्त्रु की अविरल धारा बहने लगी। और बाबा ने कहा कि प्लेट ले आओ, मुझे भी मकई का रोटी और साग पसंद है, खाना चाहता हूं। और बाबा एक टुकड़ा मकई का रोटी, बाबा बहुत कम भोजन करते थे, एक टुकड़ा मकई का रोटी और बड़े प्यार से साग मांग कर 2-3 बार खाए। थोड़ा सा और साग लो तो बहुत अच्छा लगा साग। कभी ऐसा भोजन नहीं किए थे बाबा। ये है प्रेम। तो भगवान के दरबार में जाति पाति पद प्रतिष्ठा वैभव नहीं, बल्कि भगवान के दरबार में, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति मेरा जी। इसलिए यहां पर भगवान ने साफ शब्दों में कहा, जाति पाति कुल धर्म की बड़ाई से कोई मतलब नहीं है। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हे सबरी, भक्ति से हीन मनुष्य कैसा है जानती हो? जैसे मेघ लगा दे और बारिश नहीं हो तो उस मेघ को हम लोग क्या कहते हैं? शोभाहीन कहते हैं, बेकार मेघ है, देखने वाला मेघ है, पढ़ने वाला मेघ नहीं है। ठीक उसी तरह मानव जीवन को प्राप्त करे, सृष्टि का शिरमौर जीवन ये मानव का जीवन है। और इस मानव जीवन को प्राप्त कर यदि प्रभु की भक्ति ना करे, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करे, तो भगवान की दृष्टि में सबसे गए गुजरे हैं, सबसे निकृष्ट प्राणी है। और इस तरह भगवान श्री राम ने सबरी को समझाते हुए कहा कि सबरी, मैं नवधा भक्ति का उपदेश करता हूं। भक्ति किसको कहते हैं? भाव से तरने की युक्ति का नाम भक्ति है। अर्थात जिस कला के द्वारा संसार सागर से छूट जाए, उस कला का नाम भक्ति है। और ये बाहरी आडंबरी भक्ति की बात भगवान ने नहीं की। ये नहीं एक मुट्ठा अगरबत्ती जला दो, 2 किलो लड्डू चढ़ा दो, ये भक्ति हो गई सोने। आजकल भी भक्ति लोग करते कैसा बताए? स्वार्थपूर्ण भक्ति। और भक्ति नहीं है, वो सौदा है। आज देख रहा ना, बेटी की शादी नहीं लग रही, गुरु महाराज से प्रार्थना करते, हे गुरु महाराज यदि बेटी की शादी लगेगी तो 5 किलो लड्डू चढ़ाकर प्रसाद चढ़ाकर सत्संग करवाऊंगा, ऐसा लोग कहते ना। अब बेटी की शादी नहीं लगी तो न गुरु महाराज 5 किलो लड्डू का प्रसाद खाएंगे, न भक्तों को सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होगा, है ना? ये ईमानदारी से बोलो, ये सौदा है कि प्रेम है? क्या है? आज सौदा करते हैं। कबीर साहब ने कहा, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आबे बेटा मांगे यही गुस्साए दीजे जी। कहते कहते कबीर साहब ने क्या कहा पता है? साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीजे जी, सच्चा का कोई ग्राहक नहीं है।
विचार करिए, आजकल जो भक्ति है वो देखा देखी भक्ति है, प्रेम से युक्त भक्ति नहीं है, बल्कि सौदा से भरी हुई भक्ति है। सौदा से भरी हुई भक्ति से जीवों का कल्याण कभी भी होने वाला नहीं है। भक्ति का तात्पर्य है कि संसार के दुखों से छूट जाना। क्यों कहा भक्ति करनी चाहिए? तो हमारे गुरुदेव के शब्दों में मैं कह सकता हूं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के समान संसार में कोई दुख नहीं है। सब दुखों से छूटने का जो स्थान है वह है भक्ति। आवागमन के चक्र से मुक्त होने का नाम ही भक्ति है, और इसी भक्ति को करने की आवश्यकता है। और इस भक्ति के 9 सोपान बताए भगवान ने। कबीर साहब ने कहा, भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। भक्ति क्या है? निशेनी है, सीढ़ी है। जैसे कोई छत पर चढ़ना चाहता है तो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है ना। और सीढ़ी में 2 ही डंडे हो, एक नीचे एक ऊपर, तो क्या आसानी से चढ़ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कई पहलू, कई डंडे होने चाहिए। उसी तरह मुक्ति रूपी छत पर चढ़ने के लिए भक्ति रूपी सीढ़ी की आवश्यकता है। और भक्ति रूपी सीढ़ी के 9 सोपान भगवान बताए। भागवत महापुराण में भी 9 भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति भागवत महापुराण में है। और श्री राम ने भी माता सबरी को 9 भक्ति का उपदेश किया, जिसमें से 9 प्रकार की भक्तियों की चर्चा की गई है। भक्ति के शुभारंभ में प्रभु श्री राम ने कहा कि भक्ति का उपदेश कर रहा हूं, लेकिन इसे सुनकर के जीवन में धारण करो। सावधान, क्या कहा? सावधान, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुझे बड़ी हंसी आ रही है। एक बार वेदांत जी महाराज के आश्रम में रमन बाबा को आप लोग जानते होंगे, व्यवस्थापक है, वो हीटर ठीक कर रहे थे तो लाइन काट दिया था। और संजोग एक नागो बाबा नाम था, अब तो गोड्डा जिला में शायद रहते हैं। वो मुंह धोते हुए आए और उसको पता नहीं क्या दिमाग में आया, वो लाइट जो चेंजर था ना, एक बार नीचे से करके फिर ऊपर कर दिया। यहाँ जो तार जोड़ रहे थे, हाथ से झटका मारा खास कर। इनको आश्चर्य, वहां कोई नहीं था, सिर्फ नागो बाबा मुंह धो रहे थे। उनके पास जब गए, इधर उधर देखा लाइन कटा हुआ, करंट आया कैसे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। तो नागो बाबा से जाकर के पूछा, बाबा ये चेंजर इधर से नीचे से ऊपर किए थे क्या? बोले क्या है? करके झटका मारा, कहीं उतने देर में चला गया वहां करंट। थोड़ी सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना। यदि वही फ्यूज खोल लिया होता तो कितना चेंजर कर लेता ऊपर नीचे, कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। विचार करिए, संसार के भौतिक चीजों में, भौतिक चीजों से सावधानी हटती है तो दुर्घटना घट सकती है। और सबसे बड़ी उपाय करने के लिए चले हैं, जिससे जीवन का परम कल्याण होगा, उसके लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है। विचार करिए, सोचिएगा कि टपकी पर झुक्की लेकर के और सत्संग सुनेंगे, सुमार्ग मिल जाएगा, भक्ति के पद पर चले जाएंगे तो चल सकेंगे क्या? हरगिज नहीं। जगा दो भगवान को। जागो जागो माता जी, बोले गुरुदेव भगवान की। इसलिए भगवान ने क्या कहा? सावधान। और उसके बाद क्या? सावधान सुनो धर्म मन माही,
ऐसा नहीं कि सुन करके चले गए, हाँ बाबा ने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, यहां से गए, रोड पर गए, सास बहू की कहानी शुरू हो गई, तो ऐसा सुनने से लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा सावधानी पूर्वक सुनो और मन में धारण करो। क्या सुनाया भगवान ने? नवधा भक्ति का उपदेश, जिसमें से 9 भक्तियों की चर्चा की, और उसमें से पहली भक्ति है क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति में भगवान ने कहा प्रथम भक्ति है संतों का संग। एक प्रश्न का उदय होता है कि संत का संग क्यों करें? एक बात बता दो, दुनिया में जितने भी उपकारी हैं, सब उपकारियों में सबसे बड़े उपकारी कौन है बताए? वो है संत। और सबसे बड़े कौन है? संत है। पलटू साहब ने कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सिरदार है, सबसे बड़े संत हैं। इसलिए संत बड़े हैं क्योंकि संत भगवंत को जाने हुए होते हैं। अब भगवान को कौन जानेगा? कौन जानेगा? जो तीनों गुणों से परे हैं, जिनमें तीनों गुण नहीं, तीनों गुणों से जो अलग हो चुके हैं, वो संत होते हैं। क्योंकि परमात्मा को कौन जान सकता है? जो तीनों गुणों से अलग है। मैंने कहा था निर्गुण सगुण के पार में। जिनमें तीनों गुण नहीं है, जिनमें तीनों गुण हैं और उनसे भी परे परमात्मा है, तो जो उनसे परे परमात्मा है, तो तीनों गुणों से जब तक अलग नहीं होगा तब तक परमात्मा के स्वरूप का बोध होगा? हरगिज नहीं होगा। इसीलिए संत भगवंत से भी बढ़कर के होते हैं। और ये संत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए आते हैं, पापियों के त्राण के लिए आते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मा धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। विचार करिए, भगवान का अवतार कब होता है? जब जब पापियों में वृद्धि हुई, आतताइयों में वृद्धि हुई, दुष्टों में वृद्धि हुई, तब तब भगवान ने अवतार लेकर के पापियों का नाश किया। लेकिन संत का अवतार पापियों के नाश के लिए नहीं, बल्कि उनके पाप का नाश करके उद्धार करने के लिए होता है। यही संत और भगवंत में अंतर है। यानी भगवान का अवतार पापियों के नाश के लिए। देखिए, राम भगवान आए तो रावण कुंभकर्ण का वध हुआ, भगवान कृष्ण आए कंस शिशुपाल का वध हुआ, भगवान बराह आए हिरण्याक्ष का वध हुआ, भगवान नरसिंह आए हिरण्यकशिपु का वध हुआ। ये लोग पापी लोग थे। अब भगवान ने अवतार लेकर के पापियों का नाश किया। लेकिन भगवान जब आए, संत जब आए, संत का जब पदार्पण हुआ, उस समय पापियों का नाश नहीं किया। उंगलीमाल पापी था, रत्नाकर पापी था, लेकिन उनका नाश नहीं किया। बोध दे कुबुद्धि हरते। संत का अवतरण ज्ञान देने के लिए होता है, उनके अंदर की कुबुद्धि का नाश करके, यानी पाप का नाश करके, उनको सुमार्ग दिखला करके उनका उद्धार करते हैं। ये संत का सहज स्वभाव है। तो विचार करिए, ऐसे संतों की संगति में बैठेंगे तो सुविचार आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए मदादी शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, सत्संगत्वे निःसंगत्वम्, निःसंगत्वे निर्मोहतत्वम्, निर्मोहतत्वे निश्चलितत्वम्, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। संतों की संगति सबसे पहले निःसंग करता है। किन चीजों से निःसंग करता है? बुरे कर्मों से, बुरे व्यवहार से, बुरे कर्मों के परिणाम से निःसंग करते हैं। और जब संतों के संगति में बैठेंगे तो स्वाभाविक सुविचार आएगा। हमारे यहाँ की मान्यता क्या है? गंगा पाप को हरती है, ऐसा है ना?
चंद्रमा ताप को हरती है, कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करते हैं। लेकिन यदि पूर्ण संत मिल जाए तो पाप, ताप और दरिद्रता ये तीनों का अपहरण करते हैं। ये संतों में सामर्थ्य होता है। इसलिए भी भगवान श्री राम ने क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग करो। लेकिन संत का संग कौन करेगा? संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुर लोक मिले वैकुंठों जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों की संगति, संतों का सानिध्य सबको नहीं प्राप्त होता। क्या इस इतने दो गांव में इतने ही लोग हैं, इतने लोग सत्संग में कैसे आ गए? क्योंकि इतने लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा है, इसलिए इतने लोगों का मन सत्संग में लगा है। और जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा का अभाव है, उनको धन का काम, संसार का काम पसंद होता होगा, भजन नहीं, सत्संग नहीं, संतों की संगति नहीं। ऐसा सिर्फ भगवान के भक्त संत सुंदरदास जी महाराज ने ही नहीं कहा, बल्कि देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी मां पार्वती जी ने पूछा कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करने का स्थान कौन सा है, जगह कौन सा है? तो भगवान श्री शिव जी ने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, हे पार्वती, जो लाभ संतों के संगति में है, उस लाभ के बराबरी में कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। लगे हाथों पार्वती जी ने पूछा, पंखा चला दो जी। पार्वती जी ने पूछा कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ संतों की संगति से प्राप्त होता है, तब तो संतों का संग, सत्संग सबको करना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ देवी, अवश्य संतों की संगति में सबको बैठना चाहिए, क्योंकि संतों की संगति में बैठने से पाप का नाश होता है। संत दरस जिमी पातक टरही। यदि पूर्ण संत का दर्शन हो जाए तो जीवों के पाप का अंत हो जाता है। मैंने शुरू में कहा ना, बोले गुरुदेव भगवान की। एक बार की बात है, एक राजा गुरु नानक देव जी महाराज के पास सत्संग सुनने के लिए गए। अपने मन से नहीं, बल्कि प्रजा के विशेष आग्रह पर सप्ताह सत्संग यज्ञ का आयोजन था, जिसमें गुरु नानक देव जी महाराज पधारे हुए थे। ये घटना लाहौर तलवंडी का है। अभी वो पाकिस्तान में पड़ता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग चल रहा था। वहां के जो राजा थे, उस समय राजा को सत्संग से कोई रुचि नहीं थी, प्रेम नहीं था, लेकिन प्रजागण जो भी सत्संग सुनकर के आते थे, इस सब का भी, इधर का भी चला दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो भी सत्संग में आते थे, सत्संग सुन करके जाते थे, तो राजा साहब से कहते कि बड़े पहुंचे हुए संत हैं, कम से कम एक बार दर्शन भी तो कर लीजिए। बहुत कहने पर अंतिम दिन गुरु नानक देव जी महाराज का दर्शन करने के लिए गए। और जब दर्शन करने के लिए गए तो गुरु नानक देव जी महाराज से सत्संग के अंतिम में पूछा कि महाराज,
संत का दर्शन और सत्संग से क्या फल प्राप्त होता है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, देखो जी अभी संध्या वंदन का समय है और संध्या वंदन के समय में संध्या वंदन करना चाहिए, क्योंकि अब समय निकल जाता है। इसलिए इसकी जानकारी चाहते हैं तो कल प्रातः काल आइए। कब आइए? कल प्रातः काल, तो मैं जानकारी दे सकता हूं। राजा साहब गुरु नानक देव जी महाराज को प्रणाम करके चले गए घर। रात में जब सोया, बड़ा बुरा स्वप्न देखा कि मेरे राज्य के ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई की है, बंदी बना लिया है और प्राण दंड की सजा सुना दी है। उसमें मैं बहुत गिड़गिड़ा रहा हूं। वो राजा क्या स्वप्न देख रहा था कि मैं गिड़गिड़ा रहा हूं। बहुत गिड़गिड़ाने पर वचन दिया कि मैं पूरा राज्य लौट करके नहीं आऊंगा, जीवन दान दे दीजिए। तो विशेष कहने पर उस राजा को जीवन दान मिला, लेकिन पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि इनको कोई भी व्यक्ति भोजन पानी नहीं देंगे, और जो भी व्यक्ति इस राजा को भोजन पानी देंगे उनको इसी राजा के साथ राज्य निकाला दे दिया जाएगा। अब वो राजा भूखा प्यासा 7 दिन 7 रात तक यात्रा करता रहा, शरीर में शक्ति नहीं रही। किसी तरह राज्य की सीमा से बाहर निकले। एक मेहतर की कन्या लकड़ी चुन रही थी, सपच कन्या, डोम कन्या। राजा साहब जैसे सीमा से बाहर निकले तो राजा साहब ने उस सपच कन्या से कहा कि देवी तुम्हारे पास भोजन पानी है? उस सपच कन्या ने कहा मेरे पास भोजन भी है और पानी भी है, लेकिन मेरा भोजन आप ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि मैं सपच कन्या हूं। तो राधा थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, लेकिन मन में विचार आया, मरता तो क्या नहीं करता। ये बात, यदि जाति पाति को देखकर भोजन पानी नहीं किया, भोजन के बगैर पानी के बगैर मर जाऊंगा, इससे तो अच्छा है खा लेना। का मुझे जाति पाति से कोई मतलब नहीं है, बहुत जोरों की भूख लगी है, अब लगता है कि प्राण पखेरु उड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा भोजन थोड़ा पानी दे दो। मैं 7 दिन 7 रात से भूखा प्यासा हूं। और इतना कहकर राजा साहब के आंखों से अश्रु की धारा निकलने लगी। उस सपच कन्या ने कहा मैं भोजन भी करा सकती हूँ, पानी भी पिला सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। उस राजकुमार पर, वो राजा पर वो कन्या मोहित हो गई थी, देखने में सुंदर था। कहा देखिए मैं भोजन पानी दोनों खिलाऊंगी और पिलाऊंगी भी, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त यही है कि मेरे साथ आपको शादी करनी पड़ेगी, विवाह करना पड़ेगा। मन में सोचा मरने से अच्छा है विवाह कर लेना। कहा ठीक है मैं स्वीकार करता हूं। अब तो होने वाले पति हैं, इसलिए बड़े प्यार से उन्हें बिठाया, जो कुछ लाई थी भोजन उनको खिलाया पिलाया और गंधर्व विवाह हो गया। शादी हुई, घर गए। कब तक बैठकर खाइएगा? ससुराल लोग कहते हैं ना, ससुराल सुखों का साथ, लेकिन कब तक? जौन है दिन 4 2-4 दिन रहिएगा तब खूब चकाचक पकवान पर पकवान मिलेगा, और 2-4 दिन के बाद फिर हाथ खुरपी कंधे कुदार क्वासी खा के जाओ भैया, यही होगा जी। सब दिन रह जाइएगा तो कुछ दिनों तक तो उसकी व्यवस्था अच्छी हुई, लेकिन कमाना तो पड़ेगा। वही काम धंधा करता था, जो कुछ मिलता था उस जीविकोपार्जन होता था। कुछ दिन बीत गया, तब तक 2-4 बाल बच्चे हो गए। एक दिन
बच्चों के लिए भोजन नहीं मिला। बच्चे जो थे पिताजी के पास गया, पिताजी बहुत जोरों की भूख लगी है। पिताजी ने कहा माँ के पास जाओ, माँ ने कहा पिताजी के पास जाओ, पिताजी ने कहा माँ के पास जाओ, और माँ ने कहा बेटा मैंने कहा था तुमको पिताजी के पास जाओ भोजन मांगो। पिताजी के पास आया, क्रोधित था बच्चा, कहा भोजन दीजिए, कहा बेटा माँ के पास जाओ, मेरे पास भोजन नहीं है। क्रोधित होकर के बच्चे ने कहा कि यदि खिलाने का सामर्थ्य नहीं था तो जन्म क्यों दिया। निकाला कटारी और कहा अब मैं भूखे मर जाऊंगा, मरने से पहले आपके ही शरीर का मांस काट करके खा लूंगा। और जो ही कटारी उठाया कि राजा साहब का स्वप्न भंग हो गया। ये सब क्या देख रहा था? स्वप्न। राजा को बड़ा क्रोध हुआ। यही संत के दर्शन का फल है। इतना घिनौना स्वप्न। सुबह जल्दी जगह को लाचमन किया, स्नान किया, पूजा पाठ देने माए किया, अब चले गए क्रोधित होकर गुरु नानक देव जी महाराज के पास। प्रणाम ही नहीं किया। कहा हमारा संत का दर्शन का क्या फल है? यही घिनौना फल। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा शांतम भवतो, शांत हो जाओ। क्या बुरा स्वप्न देखा? यही ने देखा कि तुम्हारे राज्य के ऊपर चढ़ाई किया, तुमको बंदी बना लिया, प्राण दंड की घोषणा की, तुमने बहुत गिड़गिड़ाया, तब तुमको राज्य निकाला दिया। 7 दिन 7 रात से भूखा प्यासा तुम राज्य की सीमा से बाहर निकला। एक मेहतर कन्या से मुलाकात हुई, उससे तुमने भोजन की याचना की, लेकिन उन्होंने स्वपक्ष कन्या होने का बोध दिलाते हुए आपसे कहा भोजन नहीं करेंगे, लेकिन तुमने स्वीकार किया। फिर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया कि विवाह करेंगे तभी मैं भोजन करा सकूंगा। तुमने विवाह का भी प्रस्ताव स्वीकार किया और उसी सपच के घर में रहने लगा। अन्न पानी की दिक्कत के चलते बच्चे तुमको काटने के लिए दौड़े, तुम्हारी उसी समय नींद खुल गई। यही देखा और क्या देखा तुमने? राजा साहब का क्रोध शांत हो गया। मन में हुआ कि मैंने तो ये बातें किसी से कही ही नहीं है, ये बात मैंने किसी से नहीं कहा है, फिर ये जान कैसे गए? कहा महाराज यही बात है। तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा देखो जी, ये घटना तुम्हारे जीवन में घटने वाली थी, लेकिन कल जो संत का दर्शन सत्संग किया तो जो जीवन में घटना घटने वाली थी वो घटना स्वप्न में घट करके समाप्त हो गई। ये है संत दर्शन का फल। इसलिए संतों के दर्शन और संतों के आज्ञा का पालन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और जो संत के आज्ञा का पालन और संत का दर्शन करते हैं उनके जीवन के दुर्भाग्य का दिन टलता है और सद्भाग्य का उदय होता है। एक बार की और घटना है, गुरु नानक देव जी महाराज के ही समय की घटना है। जिस राज्य में गुरु नानक देव जी महाराज गए थे सत्संग करने के लिए, वहां चोरी बहुत हो रही थी, चोरी से लोग बहुत परेशान थे। तो वहां के राजा ने कर्फ्यू लगा दिया था, नाइट कर्फ्यू। शाम के बाद कोई भी व्यक्ति रास्ते में टहलते बुलते पकड़े जाएंगे, उनको सूखे वृक्ष में सटाकर सीने में कांटी ठोक दी जाएगी, गुलमे ठोक दिया जाएगा, क्योंकि वहां बहुत चोरी हो रही थी, चोर पकड़ा नहीं जा रहा था। और गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग चल रहा था। सब भक्त लोग सत्संग करने के लिए आते थे। समय से पहले यानी संध्या ढलने से पहले सत्संग को लोग छोड़कर चले जाते थे और प्राय गुरु नानक देव जी महाराज संध्या ढलने से पहले ही सत्संग समाप्त कर देते थे। लेकिन एक दिन संतों की मौज हो गई, सत्संग सुनाते रह गए, सुनाते सुनाते रात्रि हो गई। तो जितने लोग थे संध्या ढलते ढलते चले गए, लेकिन परिवार के लोग और एक युवक बैठा रहा। उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि मुझे घर भी जाना है, ये ख्याल नहीं रहा, बैठा ही रह गया। जब सत्संग का समापन हुआ तब सुधी आई, अरे मैं तो बैठा रह गया, रात्रि हो गई। गुरु नानक देव जी महाराज को जाकर प्रणाम किया, कहा गुरुदेव घर जाओ। दिल में तो यही था कि गुरु जी महाराज कह दे कि मत जाओ, सच बात तो यही थी, लेकिन गुरु से आदेश लेना अनिवार्य था।
तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा बेटा घर चले जाना, लेकिन भोजन प्राप्त कर लो, लंगर का प्रसाद छक लो फिर जाना। अब आदेश हो गया। जो सच्चा सेवक, जो सच्चा भक्त होता है, वो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे ही कहा कि गुरु ने कि लंगर का प्रसाद पालो तब जाना, ठहर गए भोजन करने की। अब भोजन ग्रहण करने के बाद फिर गुरु नानक देव जी महाराज के पास गए और कहा गुरुदेव रात्रि हो गई है, यहीं ठहर जाओ या चला जाओ। देखिए, कहा गुरुदेव रात्रि हो गई है, यहीं ठहर जाओ या चला जाओ। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि चले जाओ। आपको नहीं देखा, चले जाओ। जैसे कहा कि चले जाओ, अब गुरु का आदेश हो गया। गुरु महाराज को प्रणाम किया और सोचा कि गुरु महाराज का आदेश हो गया तो मैं अब नहीं रुकूंगा, जो होना होगा होगा। और ये सोचकर चल दिया। और रास्ते में सिपाही लोग पहरा कर रहे थे, पकड़ लिया और पकड़ करके रात भर उसे बंदी बनाकर रखा। बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन सिपाहियों ने एक न सुना। सुबह राज दरबार में हाजिर किया। राजा ने पूछा दोष क्या है, तो सारी बातें बताई कि रात में ये रास्ते में टहलते बुलते पकड़े गए। कहा मेरे आज्ञा का अभी तक पालन हुआ क्यों नहीं? मेरी घोषणा है कि जो संध्या के बाद रात्रि में जो भी टहलते बुलते पकड़े जाएंगे, उसको सीने में कांटी ठोकी जाएगी। कहां पर? सूखे वृक्ष में सटाकर। तो अभी तक मेरे आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ? जल्दी से जो ले गया जंगल में, सूखे वृक्ष में सटा करके, ज्यों ही किल ठोकने का विचार करता, वो गाछ हरा भरा हो गया। एक नहीं, जिस वृक्ष में सटाता, कब काटी ठोकने का विचार करता कि गाछ हरा भरा हो जाता। और एवं प्रकार से कई वृक्षों में सटाया। अंततः सिपाहियों ने लौटा कर राज दरबार में हाजिर किया। राजा ने पूछा अभी तक इसको सजा क्यों नहीं मिली? कहा महाराज जिस सूखे वृक्ष में सटाता हूं और काटी ठोकने का विचार करता हूं कि गाछ हरा भरा हो जाता है। राजा को लगा कि कहीं ये रिश्वत लिया है। चलो मेरे साथ गए और संजोग से राज्य के किला के बगल में ही एक सूखा वृक्ष था। कैसे वृक्ष में सटाओ और काटी ठोको। और जब सटाया और काटी ठोकने का विचार किया कि वो फिर गाछ हरा भरा हो गया। तब पूछा कि तुम कहां से आ रहा था, ऐसा चमत्कार क्यों हो रहा था? उन्होंने सारी कथा कहा सुनाई। तब वो युवक को लेकर गए गुरु नानक देव जी महाराज के पास और पूछा कितना अंतर कैसे हो गया, ये सूखा वृक्ष हरा भरा कैसे हो गया? तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा साध कृपा ते सूखा हरिया। यदि साधुओं की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, तो ये सूखा वृक्ष हरा हुआ तो क्या हुआ? जिसके जीवन में रस नहीं है, उनका जीवन भी, रसहीन जीवन भी रसवान जीवन बन जाएगा। उनका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ये संत के दर्शन का फल है। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा कि सबसे पहले संत के पास जाओ, क्योंकि संत 6 विकारों से रहित होते हैं। खट विकार जित अनग अकामा, 6 विकारों से रहित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 विकारों के शिकार संत नहीं होते हैं। और जो अविकारी संतों के पास जाएंगे, उनका जीवन स्वाभाविक रूप से अविकारी हो जाएगा, सविकारी नहीं रहेगा। पाठ में आप लोगों ने सुना ना, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजा अवस्था सद्गुरु करुणाम बिना। जब तक कि संतों की सद्गुरु की कृपा नहीं होगी, तो विषयों का त्याग दुर्लभ नहीं है। और जब विषयों का त्याग दुर्लभ नहीं होगा, तो विचार करिए, जब विषय का ही परित्याग नहीं हो सकेगा, तो विकारों से परित्याग होगा। इसलिए संतों की संगति प्रभु श्री राम ने करने को कहा। संत का संग करो, क्योंकि संत नर के रूप में नारायण होते, नर के रूप में हरि होते हैं। उस दिन पूज्य दीपक बाबा ने आप लोगों को सुनाया ना, वेदांत जी महाराज, मुझे भी बाबा ने एक बार मुस्कुराते हुए कहा कि एक बार गुरु महाराज के पास बैठे थे। गुरु महाराज ने पूछा, वेदानंद भगवान को देखा है? डांट करके कहा, भगवान को देखा है?
कहाँ हजूर देखे हैं? इन्होंने भी कहाँ हजूर देखा हूं? कहाँ देखा? का सामने बैठे तो है कुर्सी पर। विचार करिए, नर के रूप में नारायण, नर के रूप में हरि, ऐसा गोस्वामी जी ने भी कहा। बंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु क्या होते हैं? कृपा के सिंधु। संत कौन होते हैं? कृपा के सिंधु होते हैं, और नर के रूप में नारायण होते हैं। और ऐसे नर रूप नारायण के संगति में जाएंगे तो उनके अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो शक्ति है, उनके अंदर जो दिव्यता है, उनके अंदर जो आभा शक्ति है, वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा। स्वाभाविक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी संतों के संगति में जाकर के अपने जीवन को पवित्र कर लेता है, अपने जीवन को धन्य धन्य कर लेता है। इसलिए भी भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। विचारने योग्य बात है कि भगवान श्री राम के सामने सबरी खड़ी थी, और सबरी के सामने में भगवान श्री राम खड़े थे, और सबरी से भगवान ने कहा कि संत का संग करो। इसमें जरूर कुछ न कुछ राज की बात होगी, रहस्य की बातें होगी। क्या है रहस्य? मेरे समझ में तो ये बातें आती हैं कि सबरी के सामने भगवान खड़े थे, भगवान का दर्शन सबरी कर रही थी। कर रही थी कि नहीं कर रही थी? किस चीजों से दर्शन कर रही थी? कान से कि नाक से? तो ये बोलना चाहिए ना, प्यार से बोले गुरुदेव भगवान की। ये आंख से दर्शन कर रही थी। और आंख क्या है? इंद्रियां है। इंद्रियां कितने प्रकार के हैं? 14 प्रकार की इंद्रियां हैं। मैंने भी शुरू में कहा था, 5 कर्म करने की इंद्रियां, 5 ज्ञान करने की इंद्रियां, और 4 भीतर की इंद्रियां। ये 14 प्रकार की इंद्रियां हैं। और ये 14 प्रकार के इंद्रियों के द्वारा किनका दर्शन होता है? माया का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन नहीं, भगवान का दर्शन नहीं। यही बात पूछा था लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से कि माया किसे कहते, जीव किसे कहते, ईश्वर किसे कहते हैं? तो भगवान श्री राम ने कहा, माया ईस न आप कहा, जान कहिए सो जीव। हे लक्ष्मण, जो अपने आप को नहीं जानता, माया को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, ऐसे अज्ञानता की अवस्था को जीव कहते हैं। और पूछा माया किसे कहते हैं? तो कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो मतलब इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण होता है वो सब माया है। तो विचार करिए, सबरी इंद्रियों के द्वारा दर्शन कर रही थी, तो माइक रूप का दर्शन कर रही थी, स्वरूप का दर्शन नहीं। और रूप के दर्शन से जीवों का कल्याण संभव नहीं है। स्वरूप का दर्शन चाहिए। और स्वरूप का दर्शन किससे होता? आत्मा से होता है। शुद्ध चेतन आत्मा से जो पहचाना जाए वो परमात्मा है। तो शुद्ध चेतन आत्मा से कैसे पहचान करेंगे? इसका भेद, इसका राज, इसका रहस्य कोई बतलाने वाले हैं तो कौन है? संत हैं। इसलिए भी भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। सबरी को इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सबरी तो भगवत स्वरूप में लीन हो चुकी थी, स्वरूप का बोध कर चुकी थी। सबरी को माध्यम बनाकर संसार के लोगों को भगवान शिक्षा देना चाह रहे थे। इसलिए भगवान श्री राम ने सबरी से कहा कि संत का संग करो, क्योंकि उनके माध्यम से संसार के लोग यह नहीं समझ बैठे कि सबरी ने भगवान का दर्शन इस चाम चश्म से की तो दर्शन हो गया। कबीर साहब ने क्या कहा? चाम चश्म को नजरी ना आवे, खोजे रूह के नैना, चमड़े के आंख से भगवान का दर्शन नहीं होता है। उसके लिए रूह की ऐना मतलब आत्मा की ऐना चाहिए। चेतन आत्मा के द्वारा जो पहचाना जाए वो परमात्मा है। यही चेतन आत्मा से कैसे पहचानेंगे, इसी का बोध दिलाने वाले संत होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम का ये संकेत है कि जब संत के पास जाओगे तब मेरा वास्तविक स्वरूप का बोध होगा, और जब वास्तविक स्वरूप का बोध होगा तभी तुम तमाम तरह के दुखों का अंत कर सकती हो। लेकिन इसके लिए भगवान श्री राम ने कहा कि दूसरी भक्ति करनी अत्यंत आवश्यक है। दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मामा कथा प्रश्न। जहां मेरी कथा होती हो, जहां सत्संग होता हो, वहां जाकर के रत होकर के सुनना। कैसे रत होकर के सुनेंगे? किन किन लोगों ने रत होकर के सुना जो जीवन का कल्याण हुआ?
इन विषयों को हम लोग अपराह्न काल के सत्संग में सुनेंगे। आज पुनः पाठ उसी नद्धा भक्ति का होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।